जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको तिथियों से संबंधित जानकारी दूंगा। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सी तिथि हमें यूज करनी चाहिए, सम तिथि क्या होती है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सम तिथि क्या होती है और काउंट कैसे करना चाहिए। वैसे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन आप सबकी कमी यह है कि वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको प्रत्येक वीडियो में जरूर नॉलेज मिल जाएगी। मैं प्रत्येक वीडियो में यह कोशिश करता हूं कि आपको से कोई गलती ना हो और आपको पूरी जानकारी मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और आपसे यही कहूंगा कि जो भी वीडियो मैं डालता हूं पूरी वीडियो वॉच करें। आपके काम की ही चीज होती है उसमें। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी पूरी सरल विधि से बता रहा हूं। सम तिथि का कैसे काउंट किया जाता है, किसे सम तिथि कहते हैं, दिन और तिथि का क्या मतलब है, अगर किसी का पीरियड सम तिथि में आया है तो वह काउंट कैसे करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सबको पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि सम तिथि क्या होती है। सम तिथि का मतलब यह होता है कि जैसे द्वितीया तिथि होती है वह सम होती है, चतुर्थी होती है वह सम होती है, षष्ठी होती है वह सम होती है, दशमी होती है वह सम होती है, द्वादशी होती है वह सम होती है। ये तिथियां ऐसी हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कहीं कहीं पर अष्टमी तिथि का भी बहुत विचार आया है, कहीं कहीं पर प्रयोग लिखा है, कहीं कहीं पर इसका बिल्कुल वर्जित कहा गया है। अष्टमी तिथि को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो सम तिथि हैं वह द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, ये तिथियां सम तिथि मानी जाती हैं। अब मानो आपका जो पीरियड है चतुर्थी को आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है कि पीरियड किस समय आया है, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो विषम तिथि में आया है चाहे सम तिथि में आया है। मतलब ये होता है कि आपको उस दिन से काउंट करना होता है। मानो आपको 2 तारीख को पीरियड शुरू हुआ तो अब आप 2 तारीख से आगे काउंट करेंगे। जैसे पहला दिन 2 तारीख का हो गया। अब बहुत से इस चीज में गलती कर देते हैं, मानो 2 तारीख को पीरियड आया तो वो पहला दिन 3 तारीख को गिनते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोगों को कहना होता है कि हमने तो सारा सम तिथि और सम दिन में ही गर्भ धारण किया था फिर भी कन्या हुई। ऐसा कुछ नहीं होता है। सम तिथि सम दिन पर गर्भ धारण करने से पुत्र के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% पुत्र ही होगा, पुत्र के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर विषम तिथि होती है तो उस पर कन्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स उसी प्रकार से बनते हैं हमारे शरीर में तिथि के हिसाब से, और सबसे ज्यादा लेडीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको ही काउंट करना होता है। उनके काउंट के हिसाब से ही रिलेशन बनाना पड़ता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जिस दिन से पीरियड शुरू होगा वह आपका पहला दिन होगा। अब उसमें यह भी होता है कि मानो तिथि कोई भी हो, कोई परेशान, लेकिन समय यानी किस समय पर पीरियड शुरू हुआ है। मानो आपको दिन के 3 बजे पीरियड शुरू हुआ। अब ध्यान देने की बात है, बार बार कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा, इसलिए मैं विस्तार से आपको वीडियो में बता रहा हूं। इतना समय नहीं होता कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। मानो दिन में 3 बजे पीरियड शुरू हुआ है तो 2 तारीख को 3 बजे पीरियड शुरू हुआ, तो 2 तारीख को 3 बजे से लेकर के 3 तारीख के, ध्यान देना, 2 तारीख के 3 बजे से लेकर के 3 तारीख के 3 बजे तक पहला दिन हो गया आपका।
उसके बाद में 3 बजे के बाद में चतुर्थ दिन यानी वो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपको टाइम के हिसाब से काउंट करना है। दूसरी बात कि दिन का भी काउंट ऐसे करना है। और तिथि, अब मानो आपका 2 तारीख को शुरू हुआ, अब 2 तारीख से आपने काउंट कर लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को आपका 8वां दिन बैठ गया। अब बहुत से के मन में विचार ये आता है कि वो तो 9 तारीख है, यानी तारीख 9 है और दिन 8 में आ रहा है, तो ये तो विषम हो गया। तो ये 9 आ गया, उसमें 9 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया। उस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका दिन सम बैठना चाहिए। तिथि कौन सी है उससे कोई मतलब नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यानी आपके 2 तारीख को हुआ तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख 9 आई, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिन आपका सम आ रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। अब आपको देखना है कि आपका जितने बजे टाइम शुरू हुआ, मतलब पीरियड शुरू हुआ, और 8वें दिन सीधा सीधा हिसाब रखेंगे। 8वें दिन उस टाइम का ध्यान रखें। और दूसरा, तिथि कौन सी पड़ रही है। मानो दिन तो आपका 8वां पड़ गया, सम है। अब तिथि को आपको देखना है कि तिथि 9वीं ना हो, सप्तमी ना हो, त्रयोदशी ना हो, पंचमी ना हो। इन सारी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल साधारण है। खान पीन का विशेष ध्यान रखें। खान पीन का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप संतान पुत्र प्राप्ति के लिए सोचें, उससे पहले अपने नियम में बदलाव रखें। भगवान कृष्ण की पूजा करें, लड्डू गोपाल की पूजा करें। खान पीन सात्विक रखें। कोई भी तीखा तेज मसालेदार खाना नहीं खाना है और पौष्टिक भोजन करें। हर चीज डिपेंड करती है। संत पुत्र प्राप्ति में हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है और संत पुत्री प्राप्ति के लिए आपको विषम रेखें देखनी पड़ती हैं। मानो आपका जो है पीरियड 2 तारीख को शुरू हुआ तो 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ये विषम तिथि हो गई। 9वीं विषम तिथि हो गई। तो ये जो तिथियां होती है ये विषम होती है, इसमें कन्या की प्राप्ति होती है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं आई होगी। और अगले वीडियो में मैं आपको तिथियों के बारे में और विस्तार से जानकारी दूंगा, कौन कौन सी तिथि यूज नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैंने वीडियो में एक में बता दी थी।